नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मंडी जिले से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक रेस्क्यू की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की हकीकत भी बयां करती हैं। 2 से 3 फीट बर्फ के बीच जहां सड़कें बंद है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग मरीज को कंधों पर उठाकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया है। भारी बर्फबारी ने सराज विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों को बाहरी दुनिया से काट दिया है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या है पूरा मामला? आखिर पूरा मसला क्या है? किस तरीके की मुश्किलों से जूझ रहे हैं ग्रामीण लोग हिमाचल प्रदेश में? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत, ना एम्बुलेंस और ना ही दूर दूर तक कोई वाहन और मजबूरी में मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते लोग। ये तस्वीरें मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी के घाट गांव की है, जहां हालिया भारी बर्फबारी ने ग्रामीणों की जिंदगी को पूरी तरह से रोक दिया है। 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ ने गांव को बाहरी दुनिया से लगभग काट दिया है। ग्रामीण सड़कें बंद है, वाहन चलना नामुमकिन है और जरूरत पड़ने पर पैदल चलना ही एकमात्र रास्ता बचा है। ग्राम पंचायत घाट के छलाई गांव के बुजुर्ग शिवलाल पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहे थे और अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन हालात ऐसे थे कि गांव तक एम्बुलेंस पहुंचना तो दूर, कोई वाहन भी नहीं आ सकता था। जब सिस्टम को फेल होता हुआ देखा तब गांव के लोग एकजुट हुए। ग्रामीणों ने एक अस्थायी पालकी बनाई और बुजुर्ग मरीज को कंधों पर उठाकर बर्फीले रास्तों पर निकल पड़े। करीब 10 किलोमीटर का ये सफर आसान नहीं था। चारों तरफ बर्फ की दीवारें, फिसलन भरे रास्ते और जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ते लोग। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण बर्फ को चीरते हुए एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद बुजुर्ग को गाड़ा गुशैनी अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस घटना ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासी परमेश राजपूत का कहना है कि भारी बर्फबारी के बाद से अधिकतर ग्रामीण सड़कें बंद है। पिछले 10 दिनों में सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क ही बहाल हो पाई है। सड़कों के बंद रहने से न सिर्फ मरीज और बुजुर्ग परेशान हैं, बल्कि टैक्सी चालकों और वाहन मालिकों की आजीविका भी ठप हो गई है। तो आज हमने अपने गांव से एक बुजुर्ग को, श्री शिवराम जी को, अपने गांव से गाड़ा गुशैनी के लिए 15 किलोमीटर पैदल लाया, वो भी 2-2 फुट बर्फ में। मतलब कारण क्या है? PWD विभाग 10 से 15 दिन हो गए और काम इतना स्लो चला हुआ है उनका रोड का। मतलब अभी 3 किलोमीटर गाड़ा गुशैनी घाट जो रोड है PWD, अब उन्होंने 3 किलोमीटर की वो साफ किया है 10 दिन में। 10 दिन मौसम को बिल्कुल साफ हो गया, 10 दिन हो गए और उन्होंने अभी 3 दिन मतलब 3 किलोमीटर ही साफ किया है रोड। तो इसलिए मैं PWD विभाग वालों से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी घाट टू गाड़ा गुशैनी रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि मैंने जे से भी बात की है और जे ने हमें कहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी रोड पर। तो मैंने उनको ये भी बोला कि जो मशीनें आपने लगाई है उसके टायर गंज है, क्योंकि एक मशीन से काम नहीं चलेगा, 2 मशीनें भेज दो। और हमारी 5 से 7 गाड़ियां फंसी हुई है। बर्फ से ढके पहाड़ों में ये सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं, ये कहानी है उन गाँवों की जहाँ आज भी जरूरत के वक्त इंसान ही एम्बुलेंस बनता है। सवाल यही है, क्या हर बार ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? न्यूज़ 18 JKLH के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़ों में ये सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं बल्कि उन सैकड़ों गांवों की सच्चाई भी है जहां आज भी इंसान ही इंसान के लिए एम्बुलेंस बनता दिखता है। सवाल सिस्टम से है, क्या हर बार लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी या कभी हालात बदलेंगे भी? इस पर PWD विभाग क्या कर रहा है? क्यों अभी तक जो सड़कें हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो उनको जोड़ने का एकमात्र जरिया है और इतनी जरूरी है, वो क्यों नहीं खोली गई है? ये सवाल ग्रामीण भी पूछ रहे हैं और ये सरकार, हर कोई जानना चाहता है। ऐसे ग्रामीण इलाकों में जहां पर इस तरीके की सड़कें ही एकमात्र जरिया है उन गांवों को शहर से और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का, तो फिर ऐसे में PWD विभाग ने अब तक सड़कें क्यों नहीं खोली है? क्या वजह है कि अभी तक वो पूरी सड़क नहीं खोली गई है? ये सवाल ग्रामीण भी पूछ रहे हैं और ये सवाल सरकार से हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब। लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।